हम यहाँ पे नारी शक्ति बिल की बात करने वाले हैं जो कि पास हुआ है बजट को लेके। तो आपका क्या ओपिनियन है कि अगर नारी बिल पास होगा तो उसमें वेमेन को जो है वो इलेक्शन में मतलब पार्टिसिपेशन का क्या रहेगा, या उसमें क्या अच्छा होगा सोसाइटी में, जो वेमेन सोसाइटी की बात करें? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये बिल पास होता है तो जो गर्ल्स है, जो नारी हैं एज अ वुमन, वो खुल के अपनी बातों को रख पाएंगी। जैसे कि घर में भी देखा जाए तो उसको वो हिस्सा नहीं मिलता, अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, हर जगह उसको दबा दिया जाता है, राइट। यहाँ पे एटलीस्ट वो जो चाहती है वो कर पाएगी खुल के, उसे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए या नहीं। एटलीस्ट उसकी जो बात है उससे हमारे सोसाइटी को भी काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा और सेफ़ फील करेंगे। जो आज भी हम लाइक कह सकते हैं कि हम इतने बड़े सोसाइटी में रह के भी हम खुद को सेफ़ फील नहीं करते हैं। हो सकता है वहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो वो खुद को भी सेफ़ फील कर पाएगी और वो ये सोचेगी कि हाँ, मैंने कोई सा भी जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, और इस चीज़ से बाकी लोगों को भी हेल्पफुल होगा। और हाँ, सवाल एक दूसरा ये भी है कि इसमें मतलब आपको क्या लगता है क्या चैलेंजिंग है? लाइक अगर हम बात करें तो रूरल जो एरिया की वेमेन हैं उनको लाइक इतना एजुकेट नहीं किया जाता, तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो रूरल एरियाज़ तक कैसे पहुंचना चाहिए? देखिए, चैलेंज तो हर जगह रहेगा, लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि नारी को सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाना सीखना पड़ेगा, चाहे वो रूरल में हो या फिर मैम आप करते क्या हो, मतलब आपका काम? एक्चुअली आई वॉज वर्किंग इन डोमिनोज, आई एम इन फूड इंडस्ट्री। मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ और मैंने काफ़ी सारे जगह पे भी काम किया है, लेकिन हर जगह देखा गया है कि हमको हमेशा नीची पोजीशन दी गई है। हमने जितना भी किया है, लड़कियां जो नारी होती हैं वो बहुत ही ऑनेस्टली के साथ में काम करती हैं। आपके प्रोफेशन में क्या दिक्कत आई है मतलब? प्रोफेशनल में दिक्कत मुझे ये आई है कि मुझे जो टास्क दिया गया है हमेशा मैंने उसे 110% किया है, लेकिन कभी मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। उसकी बिहाफ में मुझे हमेशा फेलियर्स ही मिले और मैं अभी भी झेल रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं आई एम स्ट्रॉन्ग और मैंने ये रखा है कि मैं गिव अप नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ती रहूँगी, ये चाहे सोसाइटी कुछ भी कहे। अभी एक बिल पास होने वाला है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो वेमेन रिजर्वेशन बिल है बेसिकली इन इंग्लिश इफ़ यू कैन से। तो उसमें ये है कि इलेक्शन के लिए जो वेमेन को आगे करना है 33% सीट्स गवर्नमेंट उनको देगी लोकसभा राज्यसभा में। तो आपको क्या लगता है कि उस बिल से आपको क्या प्रॉफिट होगा, या फिर वेमेन नारी समाज में क्या प्रॉफिट होगा? होगा तो लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ने का मोटिव मिलेगा और सारी चीज़ें भी बहुत होंगी। सबसे ज़्यादा एजेंडा इस चीज़ पे उठता है जस्टिस रेप वगैरह को लेके। तो मुझे लगता है सबसे पहले रेपिस्ट को ये नहीं कि उनको बोल दिया कि उम्र कैद कर दे, ये कर दे। आई थिंक जब 24 घंटे में हर एक चीज़ हो सकती है तो 24 घंटे में जब रेप की रिपोर्ट्स आती हैं, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो उसमें क्यों कि ऐसा बोल देते हैं 6 महीने 7 महीने रहेंगे जेल में, फिर उसके बाद बाहर निकल जाएंगे, वो लोग अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लगते हैं। पर जिसके साथ जो होता है वो क्या क्या फेस करती है वो सिर्फ एक लड़की ही बता सकती है ना। जो अभी गवर्नमेंट बिल पास करेगी नारी सशक्तिकरण पे, तो आपका क्या है कि जो 33% सीट्स सरकार विमेंस को देना चाह रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो समाज में क्या रोल प्ले करेगा? तो वो तो अच्छा ही रूल है। मान लीजिए महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है ना। तो अगर सरकार उसको बिल पास कर रही है तो अच्छी चीज़ है, वो समाज के लिए वो एक पॉजिटिव आएगा। जैसे पॉजिटिव चेंज होता है वैसे ही चुनौतियाँ भी होती है कि जैसे जो शहरी महिलाएं जो मतलब पढ़ी लिखी होती है वो तो समझ जाती हैं, बट जो ग्रामीण महिलाएं हैं जिन्हें बहुत तकलीफ होती है, जो अशिक्षित है, तो उनके तक कैसे मदद पहुंचाई जाए कि वो भी इस बिल का पूरा लाभ उठा सकें? तो उसके लिए तो प्रचार का ही माध्यम है। जैसे कि हम लोग उनका तक अगर मैसेज कोई नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो उसको और भी ज़्यादा से जैसे इंटरनेट के माध्यम से और भी प्रचार किया, उनको इसके लिए जागरूक किया जाए। जैसे महिलाओं को भी किया जाए प्लस उनके साथ में पुरुषों को भी किया जाए। जैसे गाँव में होते हैं ना कि जैसे पुरुष लोग थोड़ा सा अभी भी पिछली विचारधारा के हैं, तो उनको आगे करने के लिए उनको और भी समझाया जाए, पुरुषों को भी समझाया जाए। नारी के साथ में तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कि पुरुषों को भी इसके बारे में जागरूक किया जाए, जो थोड़ा सा पिछले ओल्ड विचारधारा वाले उनके लिए। मैम आपके सबसे पहले तो आप ये बताइए कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेके आपके क्या व्यूज़ हैं अपने, जो आपको फील होता है? अभी तो ठीक है, मतलब पहले बहुत ही ख़राब थे बट अभी ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल बेसिकली, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हो कि जो ताकि महिलाएं जो अपना व्यूज़
रख पाए इलेक्शंस में, जो कि हमेशा पुरुष ही रखते हैं, महिलाओं को मौका नहीं मिलता। तो आपके हिसाब से ऐसे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए जो कि महिलाएं रखें और समाज में सुधार हो सके? कह सकते हैं, क्योंकि फ़ीमेल को एट द एंड दबा दिया जाता है कैसे भी करके। भले गवर्नमेंट को वो नहीं दिखता है, बट एट द एंड तो वही हो रहा है। और बहुत जगह तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रेप वगैरह प्रमोट मतलब हो रहा है, वो भले नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पावरफुल लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई केसेस भी दबा दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ये सब प्रमोट एंड ऑल। तो जो अभी बिल पास हो रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो उसमें आपके क्या व्यूज़ है कि सरकार को क्या है? सरकार देखो सब सही कर रही है, हर सरकार भी आएगी तो कुछ ही मतलब हम लोग ये समझते हैं ये सरकार ने ऐसा नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं होता नहीं है। लेकिन जो वुमेन गर्ल्स ये सब कर रही है ना, नारी, ये मुझे कुछ समझ में है। मैं खुद नारी हूँ, इससे लड़कियाँ और जो लेडी है और आगे बढ़ रही हैं, लड़कों को दबाने की कोशिश कर रही है मेरे हिसाब से। तो ये नहीं कह रही मैं लड़कियाँ गलत हैं, लेकिन हर चीज़ में वुमेन, कुछ काम होता है लड़कों की गलती नहीं होती है तो उसमें भी लड़कियां आगे आ जाती है। तो सरकार इतना ज़्यादा, मैं तो कई लोगों के सुन रही हूँ ऐसी लेडीज़ से बात करती हैं कि जब से सरकार ने वुमेन्स का ये सब करा ना, उससे लड़कियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया है। इससे वो बिल्कुल किसी पे भी कुछ भी ब्लेम लगा सकती हैं, चलते फिरते किसी से भी, ऑफिस में। और ये मैं खुद अपनी आंखों से भी ट्रेन में देख चुकी हूँ। ज़रा सा कुछ मतलब होंगे लड़के भी वैसे, लड़कियों को इससे बढ़ावा मिला, ले सरकार कर रही है अपने हिसाब से ही, लेकिन लड़कियाँ इससे और आगे बढ़ गई हैं। तो मैम, जो अभी विमेन रिजर्वेशन बिल सरकार पास करने के लिए सोच रही है ताकि इलेक्शंस में विमेन अपने बारे में अपने व्यूज़ रख पाए, सबके हित के लिए बात करें, तो आपके इसके क्या व्यूज़ है आपके? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को वुमेंस की सेफ्टी के लिए ज़्यादा सोचना चाहिए। 33% सीट जो रिज़र्व कर रही है दैट्स गुड, बट सेफ्टी के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, एजुकेशन के लिए भी सोचना चाहिए, और हेल्थ जो कि हमारे यहाँ नहीं है। मोस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल जो होते हैं वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ये कहते हैं गवर्नमेंट को थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए कि वुमेंस के लिए कुछ मतलब ऐसी स्कीम लाएं जिससे वुमेन्स आगे बढ़ सके। मतलब होता है, रियलिटी में वो लोग नहीं करते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि जो हेल्थ है वो उस पर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे मैम, हर बात पे सबके नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट्स हर चीज़ के होते हैं, तो पॉजिटिव है, बट इसमें नेगेटिव आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आपके तरीके से नेगेटिव साइड भी है? मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगता है। नेगेटिव नहीं लगता। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे जो अगर यहाँ पे एरियाज़ की बात करी जाए, जो अर्बन, जैसे हम लोग, हम एजुकेटेड है, आप एजुकेटेड हो, बट जो अनएजुकेटेड महिलाएं जो विलेजेस में रहती हैं, जो अपने खुद के फैसले दे नहीं पाती, जो उनको पता ही नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो वो इस बिल का कैसे फ़ायदा उठाएंगे? उनके लिए एजुकेशन में कुछ करना चाहिए कि उन्हें पहले एजुकेट किया जाए, या छोटे छोटे कैंप्स लगाए जाए जिसकी वजह से वो स्कीम के बारे में जान पाएँ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उन तक नहीं पहुँचाया जा सकता। जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो उनकी हेल्प करें इस चीज़ में। मुझे ये लगता है उनके बारे में मतलब गवर्नमेंट टीचर्स को बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई उसका फ़ायदा नहीं ले सकता, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ज़रूर ले सकते हैं। और आपका जैसे ये है कि आपके हिसाब से कि जैसे अगर आप वहाँ पे हो, है ना, आप क्या चेंजेस चाहते हो कि आपके साइड से बहुत से चेंजेस हो, जो कि आपकी फैमिली में भी आप देखते हो, आपके जो मम्मी है या कोई भी जैसे जो वेमेंस होता है अपने खुद के फैसले नहीं ले पाते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का ज़्यादा इसमें रोल है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कितनी हद तक ख़त्म हो सकती है? हो तो सकती है, बट सबसे पहले यही है ना कि हमें अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत कम है वुमेन्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर हम एक बार उनको अवेयर करेंगे तो मेल डोमिनेंस तो सोसाइटी रहेगी, लेकिन हाँ, महिलाएं उस चीज़ की बराबरी ज़रूर कर सकती हैं। अवेयरनेस की कमी है। जैसा कि हमने देखा कि नारियों के बारे, अभी नारियों से हमने जब पूछा इस बिल के बारे में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो उन सबको इतना नहीं पता है। तो क्या पता बिल पास होने के बाद उनके विचार में थोड़े बदलाव आ जाए, तब वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि सरकार ने क्यों इस बिल को पास करने के लिए बोला है। उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण औरतें होती हैं उनको अवेयर करना है, उनको उन तक कैंप्स लगवाने हैं, एजुकेशन पहुँचानी है, जिससे वो भी इस बारे में अवेयर हो, जो अपने राइट्स खुद ले पाए। हम देखते हैं कि बहुत सी तकलीफ़ों को फेस करती है, बट बोलती नहीं है कि पुरुष समाज इन पर इतना हावी रहता है। बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि योगी जी का शासन बहुत ज़्यादा अच्छा है और महिलाएं ही इसका मिसयूज़ करते हैं। तो ये तो बिल पास होने के बाद पता चलेगा क्या है। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल संवाद लाइव के साथ।